जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। पूरी दुनिया अभी एक समस्या से बहुत अधिक ग्रसित है। वह समस्या है इन्फ्लेशन और दूसरा है कि वह बीमारी। दोनों का एक दूसरा से पूरक का संबंध है, या कहिए कि सिक्का के एक ही पहलू है। अगर सोचिए किसी स्वस्थ फैमिली में अगर कोई रोग पकड़ लेता है तो फैमिली पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी चीज़ की इन्फ्लेशन जिस हिसाब से महंगाई भाग रहा है, हर चीज़ का रेट भाग रहा है, उसमें मेडिकल का जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 40 से 50% इन्फ्लेशन है। हमारे भारत देश में 4 प्रकार की मेडिकल पद्धति जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। एक है एलोपैथिक, जिसमें आप इंग्लिश दवाई जो नॉर्मली हॉस्पिटल में आप मिल जाएगा। दूसरी है होम्योपैथिक, तीसरी है आयुर्वेदा और चौथी है यूनानी। दो पद्धति जो होम्योपैथिक और एलोपैथिक हमारे देश में बहुत अधिक इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर भी बहुत अधिक सहयोग करते हैं, लेकिन अक्सर व्यक्ति जिनको रोग पकड़ता है वो फर्स्ट चल जाते हैं आपके पास होम्योपैथी एलोपैथी के पास। तुरंत जाते हैं डॉक्टर का क्लिनिक में और डॉक्टर उनको बड़े से कागज़ में अच्छा खासा बिल बनाकर उनको भेज देता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति थोड़ा से किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए, उस रोग के बारे में पूछे, तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका पॉकेट खाली नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत ही सस्ता दवाई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर वह दवाई आपको मेडिकल के हर दुकान में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें कॉस्ट कम होने के कारण डॉक्टर खुद मेडिकल दवाई रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तापस चटर्जी हैं, जिनका क्लिनिक बालूवासा हनुमान मंदिर के बगल में है। हम बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, आज की इस महंगाई में होम्योपैथी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसमें किस किस रोग का इलाज किया जाता है। देखिए, माई सेल्फ डॉक्टर तापस चटर्जी, भालूवासा में क्लिनिक है मेरा। मैं काफ़ी विगत 35 साल से होम्योपैथी जगत से हूँ, लेकिन यूँ ही कहे तो बचपन से होम्योपैथिक फादर के साथ थे। होम्योपैथिक पद्धति बहुत सरल पद्धति है। में क्या बेसिक है, क्योंकि दवाई वो भी देते हैं, आप भी देते हैं दवाई, लेकिन वो क्या केमिकल है जो आपका बॉडी में कैसे करके, उसका पहले बताता हूँ। होम्योपैथी रोगी का चिकित्सा किया जाता, रोगों का नहीं। ये बहुत बड़ी बात। द होम्योपैथ फिजिशियन ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज, बट एलोपैथ फिजिशियन ट्रीट द डिजीज नॉट द मैन। क्योंकि यूँ ही कहे कि हम लोग सर से लेके पैरों तक का एक एक चीज़ जानना चाहते हैं और उसके बाद विचार करके रिपोर्टराइज करके तभी हम लोग होम्योपैथी का दवाई चयन करते हैं। बट होम्योपैथिक में कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है, जो गैस्ट्रिक का गैस्ट्रोलॉजी अलग, ऑर्थो के लिए ऑर्थो अलग, हेड के लिए अलग, एब्डोमेन के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, सब चीज़ का, जैसे चाइल्ड के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारा ऑल इन वन होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रोगी का चिकित्सा करते हैं। और इस पद्धति द्वारा ये इसीलिए सहज सरल बोलते हैं, जो होम्योपैथी में दवाई बहुत माइन्यूट डोज में दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनन में सिखाया गया मोनो मने एक, मिनी मने सिंगल डोज और सिमिलिया मने लाइक क्योर बाय लाइक। सबसे बड़ा बात होम्योपैथिक में, जिस रोग से बनता है या जो रोग बनता है उसी का अंश लेके दवाई बनाया जा सकता है और उसी से हम लोग ठीक करते हैं। इसीलिए कहता है कि लाइक क्योर बाय लाइक। जो इसी होम्योपैथिक एक संभव पद्धति, इसीलिए कहता हूँ होम्योपैथिक बहुत सरल सहज उपाय है।
लेकिन इसके एग्रावेशन, कोई बोलते हैं एग्रावेशन नहीं होता, मैं यूँ बोलता नहीं, एग्रावेशन होता है, लेकिन आप बिना जानकारी का कोई दवाई अगर मार्केट से ख़रीदे और लेकर अपना ट्रीटमेंट चालू कर दे, या कहीं पे सर्च कर लिए, या वही कोई क्वैक डॉक्टर से आपने बात किया और उससे कोई दवा पूछ लिया और अपना खाना चालू कर दिया, तो उसमें आपको एग्रावेशन हो सकता है, आपकी जो बीमारी पैलिएट हो सकता है या ख़राब हो जाने का चांसेस रहता है। जैसे हमारे दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं कहते हैं, ये बात तो सच्ची है, क्योंकि हम लोग इतना मिनिमम डोज में देते हैं जो कहीं पर साइड माने इफ़ेक्ट होने का चांसेस कम रहता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछना है कि आपने कहा बहुत अच्छा चीज़ कि हमने रोगी का चिकित्सा करते हैं, रोग का नहीं। दूसरी चीज़ की जो होम्योपैथिक है और एलोपैथिक, उसका बेसिक यही है कि आपके जो दवाई है उस बॉडी में दिया जाता है और बॉडी उससे लड़ते हैं। हाँ, तो बहुत कोविड के टाइम में जिनको कोविड नहीं हुआ होगा सोचता मेरे को तो कोविड नहीं हुआ, हम तो कहेंगे यूँ ही अपने दवाई खा के होम्योपैथी का इलाज करा के घर में ही ठीक हो गए और उसको पता नहीं। मेरे पास तो कोविड का टाइम में पूरा ओपन खुला हुआ रहता था और उस समय हम लोग बहुत पेशेंट देखते थे, और घर से यहाँ से दवाई जाता था, उनका घर जा रहा है, उन्होंने दवा खा रहा है, फ़ोन से बता रहा है, और उन्होंने खान पीन अपना जैसे हम लोग बोलते थे ये उपाय करो, वो करने से ठीक हो गए हैं। आज जिन्होंने डर गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उनको देखा गया जो बहुत दिक्कत हुआ है, क्योंकि हमारा दवाई में सबसे बड़ी बात है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा है। डॉक्टर साहब ठीक, एक अहम सवाल कि जिस हिसाब से होम्योपैथिक और एलोपैथिक, बच्चे आप भी कॉलेज से पढ़े हैं, इसका भी सर्टिफिकेट होता है, इनका भी से, लेकिन जो पैसा होम्योपैथिक में मिलता है पेशेंट, आप लोग की बहुत सस्ता पेशेंट दिखते हैं, दवाई सस्ता है, रेवेन्यू बहुत कम आता है, लेकिन एलोपैथिक में वही रोग का अच्छा खासा पैसा है। तो बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं होम्योपैथिक और ये रोग बहुत अच्छा आपका ट्रीटमेंट है, ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? देखिए मेन बात है, होम्योपैथिक ऐसा एक सब्जेक्ट है जो बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। एक ही डिजीज़ का कईयों दवा है, थोड़ा सा इधर उधर मात्रा कल चलते दवाई चेंज हो जाता है। माने हम तो बोलते हैं डिग्री जिसको चेंज हो जाने से, जैसे इधर से उधर थोड़ा सा हो जाने से दवाई का रूपरेखा चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ जानकारी के लिए आपको अथक परिश्रम करना होगा, लेटेस्ट पढ़ाई करना होगा, आपको अपने को अपडेट रखना होगा, आपको हमेशा पढ़ना होगा। ये तो हम बोलते खाली प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, रेगुलर आज भी मैं कोशिश करता हूँ 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा, कभी कभी तो 4-4 घंटा पढ़ने का, क्योंकि किताब से आप जब तक जुड़े नहीं रहोगे। डॉक्टर पैसा प्रैक्टिस का, ये जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना देखेंगे वो आपको होगा। दूसरी अहम सवाल डॉक्टर साहब, अभी इसमें जितने फार्मास्यूटिकल होम एलोपैथिक में जितनी कंपनी है और इसमें जितनी कंपनी है, और सबसे अधिक डिमांड होता है कि सर इनकी दवाई जर्मन मेड जो होता है उनका असर बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों सर? देखिए होम्योपैथी में जर्मन मेड दवा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उनका रख रखाव, उनका बनाने का जो पद्धति है, उनका जो रॉ मटेरियल्स है बहुत अच्छे गुणों में होता है। क्योंकि हमारे इंडियन दवाई ख़राब नहीं होता है, चूँकि हमको बहुत सस्ती में दवाई को देना पड़ता तो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन जर्मन तो ये सोचते हैं मुझे दाम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तो रॉ मटेरियल में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हो जाता है या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता, लेकिन हम बोलते हैं एवरी एक्शन मस्ट बी रिएक्शन। तो होम्योपैथी का भी इस तरह का ही होना चाहिए, जो डॉक्टर से कंसल्ट करे, डॉक्टर से प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन करवाएं, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तभी इस प्रति का और प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब एक जो सबसे बड़ी सवाल है कि जैसे पेन हो गया, अचानक पैर एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, या कोई स्पोर्ट्समैन खेल रहा है इंजूर हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि उसको स्प्रे डाल दिया जाता है, ब्लडिंग उसको ये कर लिया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में सर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई है क्या? तत्काल के लिए ज़रूर एलोपैथिक दरकार है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को अगर ठीक करना है, हमारे जाने माने पीटी उषा जी, उनका जब पैर में चोट हुआ था
उन्होंने भी इसी तरह आप जैसे कहे वो स्प्रे मार के ऐसे करके, लेकिन जब उनको गंभीर माने बहुत गंभीर रूप से उनको दर्द होने लगा या बहुत बाद में दिक्कत होने लगा या वो दौड़ने नहीं सक रही थी, उस समय हमारे होम्योपैथी के जाने माने कोलकाता के जो डॉक्टर हैं उनके पास अपॉइंटमेंट लिए। अब मैं उस समय उनके पास हम बहुत दिन से ही जाते थे, उस समय हम थे। देखिए पीटी उषा जी आए हुए हैं, तो जब पीटी उषा जी का ट्रीटमेंट हुआ तो उसके बाद हम लोग उनसे बहुत बात किए, तो उन्होंने बोला जो चीज़ होम्योपैथी कर सकता है वो किसी पद्धति में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जड़ से उखाड़ने का अगर किसी की हिम्मत है वो है होम्योपैथी। होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट करने के पहले सारे पेशेंट चाहे एलोपैथी या किसी और पद्धति करने के बाद जब थके हारे होते हैं तो तभी आते हैं, जो बोलते हैं जार नाई कोनो गति सही करे होम्योपैथी। तो मने इसका मतलब होता है सारा गति जब बंद हो जाता है तब होम्योपैथी का आश्रम में आते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको ठीक करने का, और स्किन के ऊपर, अस्थमा के ऊपर, रूमेटिक पेन के ऊपर या हेयर लॉस के ऊपर, बहुत चीज़ के ऊपर होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है। और बच्चों के लिए तो होम्योपैथी रामबाण यूँ करते हैं कि जो बच्चों को जो आज एंटीबायोटिक खिला के जो आज इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, देखा जाता है कि दवा तो खा लेता है उस समय, खाने के बाद उनका भूख मिट जाता है, उनका खाने का इच्छा चला जाता है, वो बच्चे तब जाने नहीं चाहता है, इंजेक्शन का डर से हो या कोई चीज़ के बाद। आज ये हमारे पास भी देखते हैं जो बच्चे आके तुरंत दौड़ने लगते हैं, तो ये सोचते मेरे को कहीं फिर मैं इंजेक्शन ना डाल दूँ। तो जब मीठी मीठी उनको गोलियां मिलती है या मीठी मीठी भाषा मिलती है या मीठी मीठी जब बातें करते, हम तो कभी कभी अपने पास चॉकलेट रखते। हम जॉइंट एंट्रेंस में भी अपना रैंक उस समय मेरा 430 में आया था। मेरे को बहुत एलोपैथी के बहुत बड़े कॉलेज जो आरजिक और कोलकाता में मिल गया था। मेरे को मेरे पापा जी होम्योपैथिक में जब बोले तुम कहाँ जाना चाहता है, तुमको अपना इच्छा है, तो हम बोले हैं हम अगर आप कहेंगे नहीं, हमारा तो यही इच्छा है आप ही के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मुझे जो दुख दर्द या जो भी मैं देखा इस पैथी से वो सब आपसे सीखे हैं, और आने वाले जितना सीखने का मौका आपसे मिलेगा वो मेरे को और नहीं लगता कि। और मेरे को ये तो ताम झाम है हम समझते हैं, मेरा लेकिन एक ही मकसद रहता है पेशेंट मेरा यहाँ नाराज़ होके या निराश होके ना जाए। हम ये सोचते हैं अगर मेरे कहीं गलती होता तो मैं फ़ोन करता हूँ, कहाँ दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत हो गया, मेरे स्टाफ से कहीं गलती हुआ या आपको कहीं पैसों से कहीं प्रॉब्लम हो गया तो हमें कहे, आपको ज़रूर मैं हेल्प करूँ। ये मेरा रहता है। मैं फॉलोअप करता हूँ, पर्सनली कोशिश करता हूँ फॉलोअप करने का, क्योंकि हो सकता है एक बार खाए, दो बार खाए, नहीं ठीक हुआ, मेरी कमजोरी को ढूंढता हूँ, लेकिन अल्टीमेट मैं अपने सर में मकाम में फिर अपना विजयी का रूप दिखाते हैं। और सबसे बड़ा बताएं आपकी ओर से, स्किन के ऊपर होम्योपैथी का बहुत पकड़ है। स्किन का डिजीज़ जब कहीं से ठीक नहीं होता, जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग देखते हैं, हमारे सारे होम्योपैथिक बंधु या डॉक्टर्स जो भी हैं, हमारे शिक्षक, हमारे जितने बड़े बड़े हैं, उन लोग स्किन के ऊपर बहुत काम करते हैं और स्किन डिजीज़ होम्योपैथी से ठीक होता है। ये होम्योपैथी में स्किन का जितना अच्छा इलाज है किसी पैथी में नहीं है, ये हम आपको दावा के साथ बोलते हैं। और आज की डेट में पाइल्स का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, क्योंकि पता नहीं है जमशेदपुर में ही नहीं सब जगह में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा हो गया, इसके चलते पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा। यूँ ही वो लोग जाकर ऑपरेशन करा लेते, हम लोग के पास आने से ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता और उन्होंने जीवन भर अच्छे रहते हैं। फिर अगर खान पीन थोड़ा इधर उधर करते हैं तो थोड़ा बहुत दवाई देने से फिर ठीक हो जाते हैं। आप एक एलोपैथिक का दवाई खाइए और जब आप यूरिन करेंगे तो आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा और इससे यह साबित होता है कि वह केमिकल रिएक्शन होता है और आपके यूरिन में पता चल जाता है कि आपने इंग्लिश दवाई खाया। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक दवाई खाइएगा तो होम्योपैथिक आपको अपने बॉडी को तैयार करती है उस रोग से लड़ने के लिए।
सही और बात, दूसरे पैथी में यह संभव नहीं है, वो आपको रोग से लड़ता है जिसके कारण आपका ट्रीटमेंट में बहुत अधिक प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ की, अगर आप रेगुलर ब्लड प्रेशर, शुगर या अलग रोग के आप दवाई खा रहे हैं और इस बीच में फिर कोई रोग आपको पकड़ लेता है, तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर का दवाई और तीसरा दवाई भी चालू करना, 3 दवाई आपको चालू हो जाता है जो आपको बॉडी में किसी न किसी प्रकार के रिएक्शन करेगा। लेकिन होम्योपैथिक में आप कंसल्ट करते हैं तो आपको तीनों बीमारी का एक दवाई मिल सकता है, क्योंकि यह भी बहुत ही क्रिटिकल पढ़ाई है। डॉक्टर साहब इसमें बोलें कि कम से कम बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है, यह पढ़ाई हार्ड नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ की, हार्ड पढ़ाई कीजिएगा पैसा कम आएगा, तो डॉक्टर भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो उसी डॉक्टर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं जो वेलफेयर करना चाहते हैं। यह डॉक्टर साहब जिन्होंने इंग्लिश में अच्छा खासा ये भी आज बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते थे इंग्लिश दवाई के, लेकिन आज इन्होंने होम्योपैथी को अपनाया। जिन्होंने होम्योपैथी का रिसर्च किया वह भी इंग्लिश के बहुत बड़े डॉक्टर थे जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। मतलब कि डॉक्टर देवता है और देवता व्यापारी नहीं बने, इस पद्धति को रोकने वाला भी होम्योपैथिक है। और आपके लिए भी बहुत बड़ा ऑप्शन है कि एक बार होम्योपैथिक को दिखा देने से प्रॉब्लम क्या है, आपका पैसा बचेगा, आपका बॉडी का जो पावर है वो बचेगा और इम्यूनी पावर बनेगा। और ये साबित कर चुका है कोविड में, आपने देखा कोविड में साबित कर दिया, डेंगू में साबित कर दिया है, या साबित कर दिया, प्रैक्टिकली रिसर्च तैयार कर दिया गया। इसीलिए आप किसी भी रोग में आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए और कुछ पेशेंस रखिए और कुछ समय दीजिए, आपका रोग का इलाज अवश्य होगा, बशर्ते आपको रोग का स्टार्टिंग टाइम में ही पकड़ लेने का है। आप 10 डॉक्टर के पास जाइएगा उसके बाद होम्योपैथिक के जाइएगा तो ये कोई भगवान नहीं है। आपको जिस समय रोग का शुरुआत हो रहा उसी समय होम्योपैथिक डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट कीजिए। और ख़ास करके हमारे शहर जमशेदपुर में डॉक्टर तापेश चटर्जी है, जिनके पास 35 साल का एक्सपीरियंस और थर्ड जनरेशन इनके पापा भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, और इनके आने वाले बेटे भी डॉक्टर बन रहे हैं। तो आपको ऐसा डॉक्टर का अगर सर्विस मिल रहा है तो उसका उपयोग कीजिए और अपने परिवार को बचाइए, अपने स्वस्थ रखिए और देश को भी स्वस्थ रखिए। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।